So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. So first of all, thank you so much for supporting me that much कि मैं इतना capable हो पाया कि मैं अपना चैनल मोनेटाइज करने का भी प्लान कर रहा हूँ and just it all happened just because of your guys support. तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. मेरा चैनल भी अपने फ्रेंड से शेयर कर दो जो जिन जिनके पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है. और वीडियो को लाइक कर देना. तो चलिए, इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप मेरे को पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं. इफ नॉट इन कमेंट सेक्शन, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो. सो हमारा जो यूनिट 1 है वो क्या है, एथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज. तो इसमें हमारे 3 पार्ट हैं. एक है वासुदेवाय कुटुंबकम, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, एक भारत श्रेष्ठ भारत. ठीक है, ये 3 है हमारे. और इसमें हमें यह करना है, अंडर दिस वीडियो व्हाट वी विल डू इज हम एथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज और वासुदेवाय कुटुंबकम वाला कवर करेंगे इस वाली वीडियो में. और जो नेक्स्ट वीडियो उसमें करेंगे हम कवर यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, एक भारत श्रेष्ठ भारत. ठीक है, ये 2 टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज. जैसे आप सबको पता होगा, आप सब इंडियन है, तो आपको पता होगा कि जो इंडियन हेरिटेज है वो बहुत पुराना है. इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है वो हजारों साल पुराना है. तो उसमें ही हम वैल्यूज आज देखेंगे, ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जो अलाइन करती है विद द टुडेज वर्ल्ड. सो फर्स्ट एथिकल वैल्यू कौन सी है हमारी, अहिंसा. एज यू गाइज नो, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस. तो अहिंसा ये कहता है कि हमें कभी भी वायलेंस से वर्क नहीं करना चाहिए. हमेशा हमें काल्म एंड नॉन वायलेंस वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, इट एम्फसिस द नीड ऑफ अवॉइड कॉजिंग एनी हार्म टू एनी लिविंग. ठीक है, अब ये एक एम्फसिस करते हैं कि हमें किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को या जानवर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. हमें उससे नॉन वायलेंस वे में बात करनी चाहिए. सेकेंड वन इज सत्य. सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रूथफुलनेस. और ट्रूथफुलनेस क्या करता है, ये एम्फोसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी. ठीक है, ट्रूथफुलनेस, सत्य मतलब क्या होता है, हमें सच बोलना. तो ये क्या बोलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए एंड ऑनेस्टी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में. कंसीडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ एथिकल कल्चर. ठीक है, और सत्य को कंसिडर करा जाता है, सत्य को कंसिडर करा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ आवर कल्चर. ठीक है, सत्य सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है हमारे कल्चर की. थर्ड वन इज धर्म. धर्म मतलब होता है धर्म मतलब कि जो हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स एवरीवन. ठीक है, तो धर्म क्या कहता है, ये रेफर करता है वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ. ठीक है, धर्म क्या बताता है, धर्म बोलता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में. ये हमारी नीड बताता है टू फुलफिल वंस ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स. ठीक है, ये हमें वो बताता है तो हमारी क्या क्या ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स सोसाइटी एंड हमें क्या क्या मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर पाए और अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर पाए. ठीक है, ये हमारा हो गया अहिंसा, सत्य, धर्म. तो फोर्थ वन इज कर्मा. कर्मा का क्या होता है, कर्म होता है हमारा जो हमारे एक्शन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. मतलब जो भी हम एक्शंस वगैरह लेते हैं उससे जो भी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट. तो वही कर्मा क्या कहता है कि जो भी हम कर्म करेंगे हमें उसका फल मिलेगा. ठीक है, और ये इसलिए कर्म का इम्पोर्टेंस है हमारे उसमें कि हम हमेशा हमें अच्छा काम करना चाहिए. हमें हमेशा दूसरे के साथ अच्छा करना चाहिए. अगर हम अच्छा करेंगे दूसरे के साथ तो हमारे साथ भी अच्छा होगा. तो दिस इज फॉर कर्मा. फिफ्थ वन इज शांति. शांति मतलब होता है पीस इंग्लिश में. शांति क्या होता है, शांति होती है जो अंदर से हमें सुकून मिलता है, पीस मिलती है. एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब वही कि हैप्पीनेस और शांति जो हमें अंदर से मिलती है वो शांति हो गया. और ये एम्फोसिस क्या करता है, नीड. और शांति किस चीज की एथिकल वैल्यूज बताता है, ये बताता है कि हमें हमेशा काल्म, अपना माइंड को हमेशा हमें काल्म और पीसफुल रखना चाहिए एंड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहना चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ एथिकल वैल्यूज हैं जो हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है. ठीक है, हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज का जो पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट होता है. ये नोट करना कि जो वैल्यूज हैं ये किसी रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है एंड ये जो वैल्यूज है वो शेयर करी जाती हैं बाय मैनी डिफरेंट ट्रेडिशन एंड कम्युनिटीज इन इंडिया. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर दिस इंट्रो थिंग. अब हम कवर करते हैं जो फर्स्ट सब टॉपिक था, वासुदेवाय
ठीक है, वासुदेवाय कुटुंबकम। वासुदेवाय कुटुंबकम क्या होता है? ये एक संस्कृत फेज है जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज अ फैमिली। अगर आपने G20 का देखा होगा तो G20 का जो मेन टैगलाइन थी वो यही थी, वासुदेवाय कुटुंबकम। तो ये एक संस्कृत फेज है जो क्या कहता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो हमारे लिए एक फैमिली है, पूरा वर्ल्ड हमारी एक फैमिली है। ये एक एंशियंट इंडियन कंसेप्ट है जो रिफ्लेक्ट करता है आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। ठीक है, वासुदेवाय कुटुंबकम क्या कहते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं हम सब उन सबसे इंटरकनेक्टेड हैं बाय एनीथिंग। ठीक है, जो आइडिया वासुदेवाय कुटुंबकम का वो इज रूटेड इन द एंशियंट इंडिया फिलोसफी ऑफ वेदांता। ठीक है, जो आइडिया वासुदेवाय कुटुंबकम का वो एक एंशियंट इंडियन फिलोसफी ऑफ वेदांता की, ठीक है, एक एंशियंट इंडियन फिलोसफी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, जो एम्फोसिस करता है वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, जिसमें लिखा हुआ है कि जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं वो सब एक हैं। जैसे देयर इज वन वर्ड इन हिंदी, इट इज अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या होता है कि दो नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है, और वही चीज हमारी वासुदेवाय कुटुंबकम नाम के बुक वगैरह में भी लिखी हुई है। तो जो कंसेप्ट है वासुदेवाय कुटुंबकम का, ये हमारा अप्रिशिएट करा गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के द्वारा। एज आई टोल्ड यू कि हमारा ये मतलब कि जो G20 हुआ था उसका टैगलाइन ही वासुदेवाय कुटुंबकम था। इसका मतलब यही है कि पूरा वर्ल्ड उसे अप्रिशिएट कर रहा है इस टैगलाइन को, गिविंग प्रिंसिपल प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब कह रहे हैं जो फिलोसफी है वासुदेवाय कुटुंबकम की इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लव। ठीक है, जो फिलोसफी है वासुदेवाय कुटुंबकम की वो किस चीज पे बेस्ड है? ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ लव, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, ये किस चीज पे बेस्ड है? लव, कंपैशन और रिस्पेक्ट पे बेस्ड है। ये इनकरेज करता है पीपल को कि हम एक दूसरे को ट्रीट करें विद काइंडनेस एंड एम्पैथी इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर रेस, रिलीजन और कास्ट। ठीक है, तो जो फिलॉसफी है वो क्या बताती है? हमारा ये फिलॉसफी एक हमारे इंडियन कल्चर का बहुत इंटीग्रल पार्ट है और सेंचुरी से ये वासुदेवाय कुटुंबकम का जो फिलॉसफी है वो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम लोगों की फैमिली इम्प्लीमेंट कर रही है, हर कोई, और फ्यूचर में भी इसे इम्प्लीमेंट करेगा इन ऑर्डर टू लिव पीसफुल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये प्रमोट करता है आइडिया ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है, ये किस चीज का आइडिया प्रमोट करता है? कि जो हमारी जो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी है वो साथ में वर्क करे, साथ में चैलेंजेस को सॉल्व करे, जैसे पावर्टी एंड इक्वालिटी जैसे चैलेंजेस हैं उनको साथ में सॉल्व करे। और जो फिलॉसफी है वासुदेवाय कुटुंबकम, इसने बहुत लोगों को इंस्पायर करा है कि एक वर्ल्ड को, मतलब बहुत लीडर्स को इंस्पायर करा है जिससे वो आज एक पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट और रन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा दो टॉपिक खत्म हो गए, एक तो इंट्रो और एक वासुदेवाय कुटुंबकम, दो टॉपिक बचे हैं। अगर आपको नहीं आई वीडियो समझ में या कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू रीच मी आउट आइदर थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कमेंट सेक्शन। दोनों में आपको टाइम पे रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज्यादा चांसेस हैं टाइम पे रिप्लाई मिलने के। ठीक है, so this is all from my side. Thank you so much for watching the video. Keep supporting me and I will keep मेकिंग वीडियोस फॉर यू। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।